हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने अपना जो प्राइवेट इंस्टेंस था उसको एसएसएच कर लिया था। तो एसएसएच करने के लिए अपन ने पब्लिक इंस्टेंस को एसएसएच किया, देन पब्लिक इंस्टेंस से प्राइवेट इंस्टेंस को एसएसएच किया था। ठीक है, अब बात आती है कि इस प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर इंटरनेट चल नहीं रहा तो चला कैसे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपन चला सकते हैं। पहला मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस था उसको आपने एक्सेस करने के लिए क्या किया था, आपने उसको एक्सेस करने के लिए पब्लिक इंस्टेंस को एसएसएच किया था, देन वहां से प्राइवेट को किया था। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार जैसे मैंने इंस्टेंस को पब्लिक इंस्टेंस के हेल्प से एसएसएच किया था, क्या सेम उसी तरीके से मैं इंटरनेट नहीं चला सकता क्या? मतलब क्या, सिंपली आपका प्राइवेट इंस्टेंस है, अगर वो उसको इंटरनेट पे कुछ भी चाहिए तो वो पब्लिक इंस्टेंस को भेजेगा एंड पब्लिक इंस्टेंस उसको बाहर भेज देगा। तो बाहर जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो पब्लिक इंस्टेंस के आईपी एड्रेस से जाएगी। क्या आप ऐसा कुछ अचीव कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों यस, आप कर सकते हैं। तो आपको याद है, बहुत पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई IPv4 जो थे वो 32 बिट के होते थे और एक आदमी 4 4 5 5 6 डिवाइसेस खुद रख रहा था। उसको एक आदमी को ही इतने सारे पब्लिक एड्रेसेस की जरूरत पड़ रही थी। तो उसका एक सॉल्यूशन तो CIDR बताया था और जो दूसरा मैंने बताया था वो होता है नेट, NAT। तो उसमें होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे एक राउटर है, तो अब जो पब्लिक एड्रेस है ना वो आपके राउटर को अटैच है एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके मोबाइल को अटैच होंगे। अगर उससे 15 डिवाइस भी अटैच होंगे तो 15 के 15 डिवाइसेस को अलग अलग प्राइवेट आईपी एड्रेस मिले होंगे और सारे के सारे जो 15 डिवाइसेस हैं वो अगर इंटरनेट पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा वो आपके राउटर का रहता है पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल सा एक है, ये एक नेट कर रखा है अपन ने यहाँ पे। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस हैं, इन सारे डिवाइसेस को अलग अलग आईपी एड्रेसेस अटैच है एंड नेट होके ये केवल एक वन पब्लिक आईपी एड्रेस के हेल्प से ही इंटरनेट एक्सेस करते हैं। या फिर आप ये देख लीजिए, सिंपल सा एक होस्ट है, प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ ये राउटर से इंटरेक्ट होते हैं एंड उसके बाद में बाहर जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस आता है। तो इस सर्वर को बेसिकली ये लगेगा कि राउटर का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है और वो राउटर को रेस्पॉन्स दे देते हैं। देन राउटर देखता है कि अच्छा ये रिक्वेस्ट इस प्राइवेट होस्ट ने की थी, तो वो उस रेस्पॉन्स को उस पर्टिकुलर प्राइवेट होस्ट तक पहुंचा देता है। मैं यहाँ पे नेटवर्किंग के कोई भी कॉन्सेप्ट ज्यादा डीप में नहीं ले रहा, केवल इतनी सी चीज बता रहा हूँ जितना आपको बेसिकली समझ में आ जाए। ठीक है, सो ये जो चीज होती है इसको नेटिंग बोला जाता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आप बोलोगे कि गौरव यार यहाँ पे हम नेट कैसे करें? तो अपन क्या करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और वो जो इंस्टेंस रहेगा वो नेट इंस्टेंस रहेगा। वो इंस्टेंस ऑलरेडी इस तरीके से कॉन्फ़िगर रहता है कि वो ट्रैफिक आगे रिडायरेक्ट कर देगा। चलिए, सो मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंस्टेंस का नेम दे दिया है और अपन ये जो इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं ये इंस्टेंस एक AMI से क्रिएट करेंगे। हालांकि अपन ने सारे के सारे AMI से ही क्रिएट किए हैं, बट इसके अंदर ये जो AMI है वो थोड़ा स्पेशल AMI रहेगा। वहां पे नेट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। सर्च करते हैं उस AMI को, ब्राउज मोर AMI पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नेट, NAT, एंटर। ठीक है, तो आप देखिए क्विक स्टार्ट AMI में 0 रिजल्ट है, बट अगर आप देखेंगे कम्युनिटी AMI तो यहाँ पे आपको 310 रिजल्ट दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कम्युनिटी AMIs में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट AMI है मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो AMI आ चुकी है। उसके बाद में इंस्टेंस टाइप जो है वो मैं T2 माइक्रो ही छोड़ रहा हूँ। नेटवर्क की पेयर के अंदर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे यूट्यूब टेस्ट की एंड नेटवर्क सेटिंग के अंदर में अपन ने जो VPC बनाया था मैं वो VPC सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये जो इंस्टेंस बनेगा ये इंस्टेंस आपके बनने वाला है पब्लिक नेटवर्क के अंदर, क्योंकि ट्रैफिक इससे भी तो कैसे भी बाहर जाना ही चाहिए ना। तो प्राइवेट जो इंस्टेंस रहेगा वो तो इस इंस्टेंस को सेंड कर देगा ट्रैफिक, बट ये भी तो बाहर सेंड करेगा। सो ऑटो असाइन पब्लिक IP मैंने इनेबल कर दिया है और ये जो नेटवर्क है ये मैंने पब्लिक ले लिया। सिक्योरिटी अभी के केस में मैं फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस यहाँ पे ऑल ट्रैफिक इनेबल कर देता हूँ, बट अगर आप नेटवर्क एडमिन है तो आपको यहाँ पे ऑल ट्रैफिक इनेबल नहीं करना, वो रूल्स इनेबल करना है जो आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इतना कुछ हो गया एंड मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गया। चलिए बता देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नेट इंस्टेंस आ गया। एंड अब पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपका जो नेट इंस्टेंस हो इसको एक पब्लिक आईपी अटैच, सॉरी, आपका जो नेट इंस्टेंस हो इसको एक इलास्टिक आईपी अटैच होना चाहिए। चलिए इसको एक इलास्टिक आईपी अटैच करवाते हैं। आपको मैंने ये सिखा रखा है, राइट, अलोकेट इलास्टिक आईपी एंड उसके बाद में अलोकेट। उसके बाद में ये आईपी एड्रेस अपने अकाउंट को अलोकेट हो चुका है। इस आईपी एड्रेस को अपने को एसोसिएट करना है एक EC2 इंस्टेंस को, ठीक है। एक्शन एंड एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, एंड यहाँ पे आपको आपका इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेना है एंड एसोसिएट, ठीक है। अब आपने जैसे ही इतना कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक नेट इंस्टेंस क्रिएट किया और नेट इंस्टेंस क्रिएट करते ही आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस है उसके अंदर इंटरनेट चलने लग जाएगा। वहां पे इंटरनेट अभी भी नहीं चल रहा है। चलिए दिखा देता हूँ। पब्लिक इंस्टेंस पे जाता हूँ, पब्लिक इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। एंड अभी यहाँ पे मैंने देखो की तो अपन ने पहले ही डाल दी थी। इसको SSH करने का ट्राई करते हैं अपन अपने प्राइवेट इंस्टेंस को। तो अभी आप देखिए अपन अपने प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर तो SSH हो चुके हैं। वापस से स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और पिंग करने का ट्राई करता हूँ 8.8.8.8। देखिए आप पिंग नहीं कर पा रहे हैं। इन शॉर्ट आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस है वहां पे अभी भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब इसको Ctrl+C कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके ये क्यों नहीं चल रहा है मैं आपको वो रीजन बताना चाहूंगा। तो अपन VPC में चलते हैं। पहले ये VPC मैंने इस टैब में ओपन कर रखा है एंड अब आप यहाँ पे ये देखिए योर VPC और अपना जो प्राइवेट सबनेट था उसको कौन सी राउट टेबल अटैच है वो देखते हैं। सो रिसोर्स मैप पे क्लिक करता हूँ और आप देखिए यहाँ पे आपके जो प्राइवेट जो सबनेट है उसको ये वाली राउट टेबल अटैच है, ठीक है। तो इस राउट टेबल को ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड आप इस राउट टेबल के अंदर एक चीज देखिए, राउट टेबल देखिए। इस राउट टेबल के अंदर केवल और केवल एक रूल है। रूल क्या है कि कोई भी ऐसा पैकेट जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस इस CIDR का रहा 192.168.0.0/16, इस CIDR का अगर रहा कोई भी पैकेट जिसका डेस्टिनेशन ये रहा तो वो उसको लोकली रखेगा, उसको कहीं भी बाहर नहीं भेजेगा। बट जब अपन पिंग 8.8.8 करते हैं तो वो इस CIDR के अंदर तो फिट होता नहीं है, तो बाहर जाना चाहिए था। तो अपन एक राउट ऐड कर देते हैं, जैसे अपन ने इंटरनेट गेटवे का किया था वैसे ही यहाँ पे करते हैं। तो ऐड राउट पे क्लिक करता हूँ 0.0.0.0/0 एंड अगर कोई भी ऐसा पैकेट जिसका डेस्टिनेशन इस CIDR का नहीं रहा, इसके अलावा कुछ और रहा, तो वो यहाँ आएगा। और वो कहाँ जाएगा, उसको अपन भेज रहे हैं एक इंस्टेंस पे, और वो इंस्टेंस कौन सा है, नेट इंस्टेंस। एंड सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक कर दिए। जैसे ही मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किए तो आपको क्या लगता है, इस टाइम पे आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस है उसके अंदर नेट चलने लग जाएगा, क्योंकि अब तो आपने आपकी राउटिंग टेबल भी कॉन्फ़िगर कर दी है। चलिए दिखा देता हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पे ये कमांड चलाओगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं, उम्मीद मत करना कि चल जाएगा, ठीक है। सो पिंग, ओके, मेरे को वापस से इस पेज को रिलोड करना पड़ेगा। वापस से मैं प्राइवेट इंस्टेंस को SSH करने वाला हूँ अभी, ठीक है। सो मैं अभी मेरे प्राइवेट इंस्टेंस को SSH कर रहा हूँ, उसके अंदर आ गया मैं। और अभी मैं चलाता हूँ पिंग 8.8.8.8। नो, अभी भी काम नहीं कर रहा। कल google.com, अभी भी काम नहीं कर रहा। सो अब ये काम क्यों नहीं कर रहा मैं आपको वो बताता हूँ। हो क्या रहा है कि आपका जो प्राइवेट इंस्टेंस है, यूँ मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ नोटपैड ओपन करता हूँ पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यूँ मान लीजिए आपका जो नेट इंस्टेंस है उसका IP एड्रेस है 1.2.3.4 एंड आपका खुद का जो प्राइवेट इंस्टेंस है उसका IP एड्रेस है 5.6.7.8। सो अब ये वाला जो इंस्टेंस है ये रिक्वेस्ट भेज रहा है गूगल पे कि मेरे को गूगल का एक वेब पेज एक्सेस करना है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट गई इस नेट इंस्टेंस पे और नेट इंस्टेंस से वो रिक्वेस्ट चले गई गूगल के सर्वर पे। बट जब रेस्पॉन्स आ रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, रेस्पॉन्स ये आ रहा है कि वो चेक कर रहा है कि भाई ये जो वेब पेज है वो इस IP एड्रेस को सर्व करना है। बट ये जो नेट इंस्टेंस है ये क्या बोल रहा है कि यार ये जो IP एड्रेस है ये मेरा नहीं है, मैं नहीं ले रहा इस पेज को, जबकि इसको लेना चाहिए था। तो ये क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन चेक करता है कि अगर ये पेज या फिर ये पैकेट अगर मेरे काम का है, मेरे IP एड्रेस इसके अंदर एज ए डेस्टिनेशन है, तो ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो अभी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, क्लोज कर देता हूं इसको। चलते हैं वापस से EC2 इंस्टेंसेस के लिस्ट पे एंड ये जो नेट इंस्टेंस है इस पे राइट क्लिक करो एंड नेटवर्क सेटिंग पे अपने को जाना है, आई मीन नेटवर्किंग पे जाना है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा चेंज सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक, इस पे क्लिक करो एंड इसको स्टॉप कर दो।
ठीक है। सेम यही चीज आप एक्शन पे जाके भी कर सकते थे। अब अपन अपने प्राइवेट इंस्टेंस को एक बार वापस से एसएसएच करते हैं एंड देखते हैं कि क्या अभी वहां पे इंटरनेट चल रहा है क्या। मैं प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर आ चुका हूं, अभी क्लियर करता हूं स्क्रीन एंड बूम, आपका इंटरनेट चलने लग गया है। एंड अभी देखो आप apt get update, अब आप यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, sudo apt get update, ठीक है। बट बाहर से अभी भी कोई भी इस इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस अभी भी एक प्राइवेट इंस्टेंस है। बट नेट इंस्टेंस के हेल्प से अपन ने इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर अपने को कोई पैचिंग करनी रही, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना रहा, तो अपन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।